प्लीज सिट डाउन स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या टॉपिक है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो उससे पहले जानने के लिए आप सबको जानना यह होगा कि प्रकाश होता क्या है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए उससे पहले जानते हैं कि लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश क्या है? अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश क्या है तो आप क्या कहिएगा? यानी कि प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं। क्या करते हैं? तो प्रकाश को अगर जानना है, उसको सीखना है, तो वो एक्चुअली में एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों? और जो कैमरे में मुझे देख रहे हैं वो भी बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट थिंग है, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे। सो लाइट इज अ form of energy by which we can see any object। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। प्रकाश क्या है, समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग जानेंगे पहले प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट कहाँ से आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं जिसके थ्रू लाइट निकलती है, जिसके थ्रू लाइट नहीं निकलती है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक का आज हम लोग क्लियरिफिकेशन करेंगे, इसको अच्छे से सीखेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि लाइट का सोर्स क्या है, लाइट की साधन क्या है। बताइए, आप सब लोग अपने घर में बॉल देखे होइएगा ना? कौन वाला बॉल? खेलने वाला बॉल ना, जिससे रोशनी आती है, तो उस बॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। उस बॉल से जो रोशनी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट। तो अगर लाइट को अच्छे से जानना है तो लाइट के बारे में देखिए कि वो लाइट आता कहाँ से है। तो हम सब लोग अपने दिन प्रतिदिन जिंदगी में देखते हैं लाइट हमें कहाँ से मिलती है। एक तो सबसे बड़ी लाइट की जो ऊर्जा मिलती है वो हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो सूरज की रोशनी किसकी तरह दिखता है? फुटबॉल की तरह नजर आता है, लेकिन वो फुटबॉल है कि सूरज है? देखिए, जो सूरज है वो एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा लाइट जो है वो चारों तरफ पृथ्वी पे फैला हुआ है। तो अगर उस चीज़ को हमको अच्छे से जानना है कि उस सोर्स ऑफ लाइट को कहते क्या हैं, तो उसको डिटेल में हमें जानना होगा और प्रकाश के बारे में अच्छे से समझना होगा। तो चलिए देखिए, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है वो बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूरज है। क्या है? SUN सन। SUN सन मतलब सूरज, उस SON वाला बेटा वाला सूरज नहीं, SUN सन वाला सूरज। तो सन मैंने बताया आप सबको कि जो सूरज होता है, सन होता है, वो एक प्रकाश फैलाने वाला चीज है। तो सूरज जो है वो क्या कहलाता है? प्रकाश को फैलाता है। कहाँ फैलाता है? धरती पर। कहाँ फैलाता है? धरती पर। तो मान लीजिए धरती पर फैलाता है तो धरती पर कोनो चीजें पर ना फैलाता होगा। तो जैसे मानिए कोई धरती पे कोई चीज रखा हुआ है, थोड़ा देर के लिए धरती पे कोई चीज रखा हुआ है, अगर उस चीज को मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सरफेस है, सतह है, सतह के बारे में हम लोग जानते हैं। एक सतह है जहाँ पे सूरज की रोशनी, मान लीजिए यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और देखिए इसको ध्यान से। सूरज की रोशनी किसी सतह पे पड़ने के बाद, सूरज की रोशनी किसी सतह पे पड़ने के बाद अगर उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में नहीं, वो किसी भी दिशा में जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से, जरूरी नहीं कि लाइट सूरज से ही आती है, किसी भी चीज़ से कोई रोशनी आ रही है और रोशनी किसी सतह से टकरा करके बाउंस बैक हो जा रही है, मतलब फिर किसी दूसरे दिशा में चली जा रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इसको प्रकाश का परावर्तन भी आप बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में मैं एक बार फिर से समझा दूं बच्चों कि किसी भी चीज़ से रोशनी आती है
और रोशनी किसी सतह से टकराने के बाद किसी डायरेक्शन में जाती है, चाहे वो डायरेक्शन वो अपने ही दिशा में चली जाए या फिर किसी और दिशा में चली जाती है, उस चीज़ को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मान लीजिए कि आप सूरज की रोशनी, एक शीशा पे पड़ रहा है सूरज की रोशनी, और वहाँ से शीशा से पड़ करके वही रोशनी किधर जा रहा है, किसी और की तरफ चला जा रहा है, चाहे वो किसी दिशा में चला जाए, चाहे इधर चलाए, चाहे सीधे चलाए, कुछ लौट जाए, तो ये सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया बच्चों? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर इंग्लिश में जानेंगे तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज बाउंसिंग बैक मतलब क्या, लाइट आया, बाउंस बैक किया, यानी टकरा करके वापस चला गया किसी दूसरे दिशा में, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हिंदी में उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं बच्चों, प्रकाश का जो साधन होता है वो कौन कौन होता है। तो एक प्रकाश का जो साधन होता है जो प्राकृतिक साधन होता है, और एक इंसान के द्वारा बनाया गया होता है। तो प्रकाश के कितने साधन हैं? दो साधन। पहला एक प्राकृतिक साधन, कौन सा साधन? और दूसरा है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो ये दो साधन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सोर्स ऑफ लाइट, क्या लिखेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स मतलब होता है किसी भी चीज का साधन, सोर्स मतलब किसी भी चीज का साधन। जैसे आप लोग गांव समाज में जाते होइएगा तो लोग बोलता है ना कि आखिरकार बताइए आपको यहाँ का आने का जो साधन है वो किस चीज़ से आप आए हैं। किसी शहर में जाइएगा बोलेगा ना कौन से साधन से आए हैं, तो आप प्लेन से आए हैं कि ट्रेन से आए हैं, या फिर आप बस से आए हैं, या अपना बाइक से आए हैं, अपना 4 व्हीलर से आए हैं, साधन है ना जी। उसी प्रकार से जहाँ से प्रकाश आता है उसका भी कोई ना कोई साधन है। तो एक साधन है प्राकृतिक, कौन सा साधन है? तो पहले मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूं प्रकाश के साधन, क्या लिखूंगा? प्रकाश के साधन। तो पहला साधन मैंने बताया है प्राकृतिक साधन, क्या बताया है? प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन जो होता है वो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल सोर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल सोर्स। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, क्या होता है? तो नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और सोर्स का मतलब साधन। तो प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन में इंसान का लेना देना नहीं होता है, वो हमें प्राकृतिक से यानी कि नेचर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? नेचर से। तो नेचर से कौन सा साधन मिलता है? सूर्य की रोशनी। क्या मिलती है? लाइट ऑफ सन। क्या बोलेंगे इसको? लाइट ऑफ सन, यानी सूर्य की रोशनी जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? प्राकृतिक संसाधन से। कहाँ से मिलती है जी? सूर्य की रोशनी जो हमें कहाँ से मिलती है? प्राकृतिक संसाधन से। याद रखिएगा, चाहे चंद्रमा में जो रोशनी आती है भले वो सूरज के द्वारा आती होगी, लेकिन वो मिलती कहाँ से? प्राकृतिक से ही है। तो चंद्रमा की रोशनी भी आप कहाँ से मिलेगी? प्राकृतिक संसाधन से मिलती है। संसाधन मतलब कहने का मतलब साधन जिसके द्वारा लाइट हमें मिलता है। तो प्राकृतिक साधन में आपका आ गया सूरज और चंद्रमा, जिसके द्वारा आपको लाइट मिलता है। चाहे आप स्टार को भी मान लीजिए, स्टार मतलब होता है तारा, तो तारा भी क्या है? तारा भी क्या है? प्राकृतिक साधन है। क्या है? तारा क्या है? प्राकृतिक साधन। तो मैंने बताया दो प्रकार के साधन, किसके? प्रकाश के दो प्रकार के साधन। एक साधन प्राकृतिक साधन और दूसरा जो मानव ने बनाया है। तो मानव ने बनाया को इंग्लिश में बोलते हैं मैन मेड। क्या बोलते हैं? तो मैन मेड साधन जो होता है यानी मैन मेड सोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मानवीय संसाधन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मानवीय संसाधन, यानी वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रकाश के दो साधन है, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सोर्स, और मानवीय संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं मैन मेड सोर्स। क्या बोलते हैं? मैन मेड सोर्स। तो मानवीय संसाधन में क्या हो सकता है? जो हम लोग के द्वारा बनाया गया बल्ब है, हम लोग के द्वारा तो नहीं है, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बनाया गया बल्ब, जो इंसान उसका प्रयोग करता है। तो बल्ब, और क्या हो सकता है प्राकृतिक संसाधन में? लैंप हो सकता है, लैंप, लालटेन हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा चीज है। अब डिजाइन का बल्ब आ गया, एलईडी बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है जहां से प्रकाश हमको मिलता है। कैंडल्स हो सकते हैं, कैंडल्स मतलब जानते हो बच्चों? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती हो सकता है। ये सब मानवीय साधन है, किसके? प्रकाश के। किसके? प्रकाश के। तो एक बार फिर से रिपीट करें, प्रकाश के साधन को इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं?
पहला है प्राकृतिक संसाधन, क्या है? जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नेचुरल सोर्स जो हुआ वो हुआ सूर्य की रोशनी। क्या हुआ? चंद्रमा की रोशनी। ये प्राकृतिक से हमें मिलता है। उसके बाद मैंने बताया मैनमेड सोर्स यानी मानवीय संसाधन जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। मानवीय साधन में आपका प्रकाश का क्या क्या है? बल्ब है, लैंप है, एलईडी बल्ब है, चाहे कैंडल्स है और एक्सेट्रा बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके द्वारा आपको प्रकाश। अब हम लोग प्रकाश में ही जानेंगे। इसमें दो चीज के बारे में आपको जानना है, एक है प्रदीप्त वस्तुएं और अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रदीप्त को लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इसको अप्रदीप्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनियस। क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, यानी प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रदीप्त, देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? प्रदीप्त का मतलब होता है जिसके पास अपना प्रकाश हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, बोलिए मेरे साथ। प्रदीप्त जिसके पास अपना रोशनी हो। रोशनी मतलब प्रकाश। क्या हो? जिसके पास अपना रोशनी या प्रकाश हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। अगर उसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट। बोलिए, हैविंग देयर ऑन लाइट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना रोशनी खुद होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मेरे साथ बोलिए फिर से, ऐसा वस्तु जिसके पास अपना रोशनी होता है वैसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग देयर ऑन लाइट नॉन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यानी जैसे के तौर पे हम आपको बताते हैं क्या है। जैसे के तौर पे सन। क्या? सन मतलब क्या होता है? सन मतलब तो हम पढ़े थे बेटा होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा वाला सन नहीं है, SON नहीं है, SUN है। तो सन मतलब क्या हुआ? सूरज। देखिए जो बच्चे मुझे वीडियोस में देख रहे हैं, सूरज है उसके पास अपना रोशनी होता है। बल्ब को देखिए, यानी इस सब के पास, चाहे कैंडल्स को देखिए, इस सब के पास अपना रोशनी होता है। क्या होता है? खुद का रोशनी होता है। इस सारे ऑब्जेक्ट को, इस सारी चीज़ों को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं दूसरा भाग के बारे में। दूसरा भाग क्या है आपका? अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? देखिए प्रदीप्त वस्तुएं का ठीक उल्टा। प्रदीप्त वस्तुएं का ठीक उल्टा, यानी कि प्रदीप्त के पास अपना प्रकाश है तो अप्रदीप्त के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो बोलिए, वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये है पहला में चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। जैसे में आप इसको बोलिएगा चंद्रमा। चंद्रमा मतलब क्या? चांद। देखिए चांद के पास अपना रोशनी नहीं होता है, वो सूरज की जो रोशनी है वो चांद पे पड़ती है और चांद तब हमें रात को रोशनी देता है, यानी कहीं ना कहीं चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं होता है। दूसरा होता है आपका टेबल मान लीजिए, चेयर मान लीजिए, इस सारे के पास अपना रोशनी है? रोशनी तो इस सब के पास है ही नहीं, इसलिए अप्रदीप्त वस्तु यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। इंग्लिश में रिपीट कीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट विच not have their on light
इसका मतलब क्या? वैसा वस्तु जिसके पास अपना रोशनी नहीं होता है उसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक बार मैं फिर से इसको सम अप करता हूं कि प्रकाश में दो चीज के बारे में पढ़ना, एक प्रदीप्त वस्तु, एक अप्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु है जिसके पास अपना रोशनी होता है, यानी इंग्लिश में उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सन है, बल्ब है, इसके पास अपना रोशनी है। ओके, नाउ दूसरा है आपका अप्रदीप्त वस्तु, यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जिसके पास अपना रोशनी नहीं होता है। समझ में आया एक बार? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे? यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, इसको मैं लिखूंगा तो नहीं, लेकिन अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, जब किसी भी चीज से रोशनी किसी वस्तु पे पड़ती है, बोलिए, जब किसी भी चीज से रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है और वो सोख लेती है, और सोख लेने के बाद उसको चारों दिशा में फैला देना ही प्रकीर्णन कहलाता है। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, क्या है? तो सूर्य से किसी भी चीज पे, कोई वस्तु पे रोशनी पड़ रही है। जैसे मान लीजिए धूल में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? धूल। तो धूल पे अगर कोई रोशनी पड़ रही है, सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ रही है? धूल पे। तो वो क्या करती है? उसको सोख लेती है। क्या करती है? सोख लेती है, यानी अपने अंदर उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। और सोख लेने के बाद उसको चारों तरफ फैला देना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, यानी कि उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अगर इसको इंग्लिश से डिफाइन करेंगे कि व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एनी सरफेस एंड इट विल अब्सॉर्ब बाय इट, देन आफ्टर फ्यू टाइम्स इट विल स्प्रेड इनटू द एवरी डायरेक्शन, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफिनेशन को अगर आपको लिखना है तो मेरी लैंग्वेज को सुन करके आप उसको लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, मैं फिर से समझा दूं। सूर्य की रोशनी धूल पे, बोलिए, सूर्य की रोशनी धूल पे, सूर्य की रोशनी धूल पे, और धूल के द्वारा उसको अंदर खींचा गया, धूल के द्वारा उसको अंदर खींचा यानी सोखा गया, और कुछ देर बाद उसको चारों तरफ फैलाया गया। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। धूल की रोशनी सूर्य की रोशनी धूल पे, सूर्य की रोशनी धूल में जाने के बाद कुछ देर उसके अंदर सोखा गया। क्या किया गया? सोखना, यानी उसको एब्जॉर्ब किया गया, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से चारों तरफ फैलाना ही उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जोर से बोलिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे वीडियो में देखेंगे बच्चों। सो रोहित सर एकेडमी चैनल से जुड़ने के लिए थैंक्स।